स्वागत है आप सभी का राही एजुकेशन में। मैं मोहम्मद फैजान खान। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है कैंसर। कैंसर बड़ा टॉपिक है, क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको कई एक पार्ट में हम लोग समझेंगे और इसका जो कैंसर क्या है, कॉजेस क्या है, इसके प्रिवेंशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि कैंसर क्या है। अनकंट्रोल्ड पॉलिफिकेशन या कह सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। देखिए, अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन, इसको आसान भाषा में हम समझ सकते हैं कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन, इस कंडीशन को कैंसर कहते हैं। कोई भी व्यक्ति है, उसकी बॉडी एक रूल को फॉलो करती है, अगर वो रूल फॉलो नहीं हो रहा है तो उसका जो सेल डिवीजन है वो अनकंट्रोल्ड हो गया है। उसकी सेल्स जिस शेप में होनी चाहिए उस शेप में नहीं है, वो आउटर ग्रोथ उसमें हो गई, तो वो अनकंट्रोल्ड होने की वजह से हो। इस कंडीशन को ही हम लोग क्या बोलेंगे, कैंसर बोलेंगे। तो सिंपल सी लाइन याद रखिएगा आप, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ द सेल्स। अब ये जो अनकंट्रोल्ड है, ये इसमें दो तरीके के ट्यूमर बनते हैं। पहला है बिनाइन कैंसर और दूसरा है मैलिग्नेंट कैंसर। अच्छा, इसकी खास बात क्या है कि इसको आसानी से डिटेक्ट भी किया जा सकता है। बहुत ही आसानी से इसको डिटेक्ट कर लेते हैं, इसको रिमूव भी कर सकते हैं और ये पेशेंट की बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। तो देखिए, लोकलाइज हो जाता है और इसको डिटेक्ट इजीली कर सकते हैं और इसको सर्जिकली रिमूव कर सकते हैं। ये पूरी बॉडी में फैलता नहीं। तो कुछ पॉइंट आप याद रखिए कि जो अंदर की ओर डेवलपमेंट करेगा, बिनाइन ट्यूमर करेगा, आसानी से डिटेक्ट कर लिया जाएगा, आसानी से सर्जिकली रिमूव कर लिया जाएगा और ये जिस जगह पर है बॉडी के अंदर, अगर ये कहीं पर है तो ये वहीं पर रहेगा, ये पूरी बॉडी में नहीं फैलेगा। बट अगर मैलिग्नेंट ट्यूमर देखें, मैलिग्नेंट कैंसर देखें, तो इसमें आप देख सकते हैं कि और इसको इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता। तभी आप देखते हैं कि फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज में लोगों को पता ही नहीं चलता और वो इतनी खराब और गंभीर बीमारी से जूझ रहे होते हैं। लेकिन इसको जब इजीली डिटेक्ट नहीं किया जा सकता तो बहुत समय बाद जब पता चलता है तो वो मैलिग्नेंट कैंसर होता है। और सबसे खराब बात यह है कि इसको आसानी से रिमूव भी नहीं किया जा सकता कि ऑपरेशन के द्वारा सर्जिकल रिमूव आप किसी ट्यूमर को कर सकते हैं, वो आप बिनाइन कैंसर को तो कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते। और इसके अंदर जो एक कैपेबिलिटी होती है कि ये पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, आसानी से ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और अगर ये किसी एक पार्ट में है तो ये पूरी की बॉडी में फैल जाएगा। तो आप ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आप आसानी से याद कर सकते हैं कि ये किस तरीके से आपको बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर में डिफरेंसेस और दोनों ट्यूमर के बारे में। तो ये प्रॉपर्टी मेटास्टेसिस ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से मैलिग्नेंट ट्यूमर पूरी की पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। तो अगर पूछें कि कौन सा ट्यूमर एक जगह से जहां पर उसका फॉर्मेशन हुआ है वहां से पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो कह सकते हैं आप वो मैलिग्नेंट ट्यूमर है। और वो क्या प्रॉपर्टी यूज करके ऐसा कर सकता है, तो आप एक वर्ड में आंसर दे सकते हैं, मेटास्टेसिस। तो आज ये छोटा सा वीडियो आपको सिर्फ ये बताना था कि बिनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या होते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।